कराची में फर्रुख बर्ड्स क्लब की मकबूलियत निजी तकरीबात से बैनुल अक़वामी नुमाइश तक जा पहुंची है। परिंदों से मोहब्बत और पालने का शौक कराची के इन 3 नौजवानों को बर्ड्स क्लब तक ले आया। अपने खूबसूरत परिंदों की तफसीलात बताते हुए कहते हैं कि फर्रुख बर्ड्स क्लब जो है ये फर्रुख साहब मेरे साथ खड़े हुए, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कोई 25 साल पुराने दोस्त हैं। हसन रियाज मेरे साथ खड़े हैं, हम तीनों बहुत पुराने दोस्त हैं और कारोबारी हमने शुरू किया था तकरीबन 2002 में फर्रुख बर्ड्स क्लब के नाम से और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त से हम तीनों पार्टनर काम कर रहे हैं। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़िबिशन एक्सपो में माई कराची में हम लोग ही करते हैं, रब का बड़ा एहसान है। और ये शौक़ जो है और रमज़ान ट्रांसमिशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त ये रमज़ान ट्रांसमिशन जिस वक्त शुरू हुई थी, आमिर लियाकत के प्रोग्राम हुए थे, फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस बर्ड्स हमने ही करवाए थे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक चल रहा है, अभी कुछ बीच में गैप आ गया था। और बाकी स्कूल शोज़ भी हम लोग करते, बर्थडे शोज़ भी हम लोग करते, और जिस तरह शादी हाल वगैरह होते हैं वो लोग हमें इनवाइट करते हैं, वहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं। तो बर्ड्स की जो वो हमसे रिक्वायरमेंट करते हैं। जी हाँ, ये हम तीनों को शौक़ था। बस वो होता है ना कि जब आपके जहन के लोग मिल जाते हैं तो फिर वो कारवां बनता जाता है। देखिए, नेचर जो है उसके बगैर तो हम लोग चल ही नहीं सकते और नेचर तो आपको मालूम है कि वो हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, नेचर से हम हट नहीं सकते। तो गवर्नमेंट जो है हमें ये हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। हम अपने बिहार पर जो कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की ब्रीड है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ शौकीन मौजूद है। तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करती है तो हम वो ब्रीड पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई लाएहमल आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया कि हम वो इंपोर्ट यहाँ कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्लब्स बनाए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, हम बैठ चुके हैं, कई बार इस पर मीटिंग हो चुकी है। काफ़ी क्लब्स हैं, कोई 18-20 क्लब्स हैं जी, उनसे हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और इस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला हम लोग एक मैच्योर कोई डील बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट से भी कोई अपील करेंगे कि हमारे साथ ताउन किया जाए और हम फिर वहाँ से वो ब्रीड लेकर आएँ जो पाकिस्तान में है नहीं। देखें, ये है मिट्ठू, जिसको लोग यहाँ मिट्ठू कहते हैं। ये देसी तोता पाकिस्तानी है। जी हाँ, ये देसी तोता भी कहलाता है, मिट्ठू भी लोग कहते हैं। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में ये आपको मिलेगा, उसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में आपको नहीं मिलेगा। बात करता है जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये मिट्ठू वगैरह बोलता है, अस्सलाम वालेकुम बोलता है। जी हाँ, लेकिन इस वक्त ये इनके लिए माहौल थोड़ा चेंज है, इन्वायरमेंट यहाँ का चेंज है। तो हाँ, और मिट्ठू हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिट्ठू बेटे, हेलो हेलो। थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज है, थोड़ा डिस्टर्ब है और वेदर भी आपको मालूम है। ये रिंग नेक कहलाते हैं, ये रिंग नेक हैं, ये मिट्ठू ही की नस्ल में से होते हैं। रिंग नेक इनमें, जी हाँ, इनमें बहुत सारे कलर आते हैं। इनमें येलो आता है, ब्लू आता है, ग्रे आता है और लेमन आता है, जिस तरह ये आपके सामने है। नहीं, ये अभी टैम नहीं है जी, ये अनट्रेंड है। वो लोरी है हमारे पास, ये मैं कोशिश करता हूँ कि हाथ पे आ जाए। ये देखें जी, ये है लोरी, ये पट्ठा है अभी तकरीबन 4 माह का। रैम्बो लोरी जी, ये पाकिस्तानी ब्रीड है, रैम्बो लोरी इसको कहते हैं। तकरीबन इसके प्राइस होते हैं मार्केट में 25 to 30,000। नहीं, सिंगल के जी। ये पट्ठा है, अभी बच्चा है अभी ये। नहीं, साइज़ इसका यही रहता है। हाँ, साइज़ इसका यही रहता है, बस ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ जाती है जी। ये ग्रे पैरेट है और ये तकरीबन 1.5 साल का है। ये हमारी घर की ब्रीड है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर इमरान आबिद साहब, ये उनके घर की ब्रीड है। ये पहला बच्चा था जो उनके घर पर ब्रीड हुआ है और इस वक्त जी बिल्कुल इसके अम्मा अब्बा मौजूद हैं और ये इस पर जो रिंग डला हुआ है वो डॉक्टर इमरान आबिद साहब का ही डला हुआ है। सर, इसकी कीमत इस वक्त है तकरीबन 75,000 जी जी, सिंगल पीस की। और ये बहुत अच्छा टॉकिंग बर्ड है। जी हाँ, टॉकिंग करता है, लेकिन वो मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ का इन्वायरमेंट इनके लिए न्यू है। आदि होते हैं जाके वहीं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी टॉकिंग करते हैं। हेलो हेलो मिट्टू जी। अब देखो, यहाँ से आप आए हो ना, पूरी आ गई। सर, ये है मालाकन, मालोकन जी। ये मालाकन काकाटू है, ये भी बड़ी रेयर ब्रीड है। ये बड़े फ्रेंडली होते हैं
और माशाल्लाह बड़े एक्टिव है। इसको भी हमारे पास काफ़ी अरसा हो गया, बड़ा प्यारा बर्ड है हमारा। ये और बड़ा होता है? नहीं, साइज़ इनका यही रहता है, एज जितनी भी ज़्यादा हो जाए साइज़ यही रहता है। इनकी सिर्फ आइज़ का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है एज के हिसाब से। सर ये ज़्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जी हाँ, लेकिन करते हैं बात कुछ? हाँ टॉकिंग करते हैं, लेकिन वो बस इन्वायरमेंट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। सर इनकी कीमत है 3.5 लाख रुपए सिंगल पीस की। 75,000 ढक 3.5 3.5 लाख रुपए। 3.5 में भी हमने देना नहीं है ये वाला बर्ड। वैसे नॉर्मली ये 3.5 से 4 लाख रुपए तक में मिल जाता है। और इसकी उम्र कितनी है? ये तकरीबन है माशाल्लाह से 3.5 साल का। तो ये चलेगा एज इनकी माशाल्लाह 100 ईयर होती है। 100 साल? जी, जो एवरेज होता है इनकी, जो एवरेज है एज का, वो तकरीबन 100 ईयर है, 80 to 100 ईयर। ये है जी ब्लू एंड गोल्ड। ये ब्लू एंड गोल्ड है। ये हमारा अपना, जी हाँ, वो जो बच्चों के कार्टून जो रियो वगैरह, जी जी, वो उनमें इन्हीं को लिया गया है। हाँ, वो तोते का भी नाम है। हाँ, वो रियो तोते का नाम रखा है, लेकिन जो ब्रीड है वो मकाऊ की है। अच्छा, मकाओ। मकाऊ, जी। तो ये भी हमारे घर का ही बच्चा है। अच्छा, जबरदस्त। जी ये भी बातें करता है? जी हाँ, ये भी टॉकिंग करता है। अभी देखें थोड़ा इसको शावर किया हमने। बच्चे इससे खुश हैं? जी हाँ, बच्चे हमारे ही समझ लें, ये भी हमारे घर के बच्चे हैं। तो ये और मारता होता है मतलब कोई? नहीं नहीं, ये बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है। अच्छा। बच्चों के साथ अक्सर ये जो ARI वगैरह के उसमें ट्रांसमिशन वो, में आए थे, तो जी यही होते हैं, और वो भी हम ही लोग लेकर जाते हैं। अच्छा, जी, जबरदस्त यार। आमिर लियाकत के जो स्टार्ट के प्रोग्राम थे वहाँ पर हम ही लेकर जाते थे। जी 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 बिल्कुल। तो एक अलग ही माहौल बन जाता है जी जी रवायत का बिल्कुल 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 बिल्कुल। बच्चों के साथ। जी बिल्कुल। तो सर इनकी क्या कीमत है? क्या खाते पीते हैं? क्या? सर ये मकाऊ जो है इनकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। ये ब्लू एंड गोल्ड है हमारे पास, ग्रीन विंग भी है, इसमें एक स्कारलेट भी आता है, और फिर एक हाईसेंथ मकाऊ भी आता है जो पाकिस्तान में बहुत कम है। तो प्राइस की अगर बात करते हैं तो प्राइस इसके इस वक्त तकरीबन है 2.5 लाख रुपए। जी। सस्ता है? किससे? काकाटू से। जी, काकाटू से सस्ता है। वजह क्या? वजह यह है कि वो अलग चीज़ हो जाती है, ये अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 2.5 लाख से शुरू होते हैं और 3.5 लाख रुपए तक होते हैं। लोग लेते हैं शौक? जी हाँ, बिल्कुल लोग लेते हैं। तो ये भी इम्पोर्ट होता है या यहाँ? जी, अब तो खैर यहाँ ब्रीड हो रही है काफ़ी, अब तो यहाँ ब्रीड हो रही है। कितना ख्याल रखना पड़ता है इनका? सर देखिए, इसका बर्ड्स का जो शौकीन है वही ख्याल रख सकता है। जैसे क्या रखना पड़ता है? ख्याल आपको देखें यही रखना होता है कि जो इन्वायरमेंट आपके पाकिस्तान में है, अब आपको देखना ही होता है कि आपके पास जो बर्ड्स है वो उसका ब्लड लाइन क्या है, वो कहाँ का है, सर्द इलाके का है या गर्म इलाके का है, उसके हिसाब से आपको माहौल देना पड़ता है। खुराक का आपको ख्याल रखना पड़ता है, खुराक का आप उनको टाइम पर दें, पानी का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो कभी 3 टाइम ही देना होता है? क्या होता है? जब खत्म हो जाए डाल दो? देखें, अगर आप फ्रूट डालते हैं तो फ्रूट जब आप इनको डालते हैं तो वो 2 घंटे बाद फ्रूट खाने के लायक नहीं होता, वो हमें निकालना पड़ता है। वेजिटेबल जो भी हम डालते हैं इनको, वेजिटेबल चाट बना कर देते हैं, फ्रूट चाट बना कर देते हैं, तो वो 2-2.5 घंटे हमें इनके सामने रखनी होती है। वो जितना भी इन्होंने खाया ठीक है, बाकी वो उनके खाने के लायक नहीं होता, वो फिर हम खुद रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा फ्रेश डालते हैं। जी हाँ, और बाकी जो सीड है वो सीड तो इनके पास हर वक्त हम कटोरी में, इनकी जो प्यालियाँ होती हैं उसमें हम रखते हैं, वो 24 घंटे इनके पास होते हैं। जनाब ये शौक़ की अगर बात की जाए तो ये शौक़ तो मेरा उस वक्त से है जिस वक्त मुझे होश भी नहीं था। जी हाँ, बस वो अम्मी बताती हैं, मेरी वालदा बताती हैं कि जिस वक्त छोटा था तो वो परिंदों की तरफ राग़िब था, तवज्जो मतलब चील, कौवे, कबूतर उनकी तरफ था, ध्यान उनकी तरफ होता था। जब थोड़े से बड़े हुए, अपना कमाना शुरू किया, तो फिर सबसे पहले हमने इसी तरफ कदम बढ़ाया। जी हाँ, तो मतलब घर में नहीं पाले चूजे उसे? जी हाँ, चूज़े बचपन में पाले हमने, कबूतर पाले, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की बात होती है। अभी मेरे बच्चे घर में हैं तो मेरे बच्चों ने जब आंखें खोली, पैदा हुए घर में, तो उनको माशाल्लाह ये सब परिंदों के बीच में ये सब चीज़ें उनके लिए कॉमन है। देखिए, कबूतरों का जो शौक़ है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो अलग किस्म का शौक़ है, वो भी बहुत बड़ा शौक़ है। वो शौक़, उसके जो शौकीन होते हैं वो बड़े मतलब वो उस्ताद लोग होते हैं, ठीक है, और जो पैरट के जो शौकीन होते हैं वो अपने वो अलग क्वालिटी के लोग होते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि ये रहा है हमारे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कल्चर में रहा है। और दूसरा मैंने ये जज किया है कि जिसकी नेचर में खुदा ने किसी चीज़ का शौक़ डाला है वो इंसान भी बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, और मतलब हर इंसान की एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है हर इंसान का। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इनके साथ टाइम स्पेंड करके वो पूरा होता है। जिस चीज़ का आपको शौक़ है और आप अपने उस शौक़ के दरमियान में बैठे हुए हैं तो आप रिलैक्स होंगे, चाहे वो गाड़ियों का शौक़ हो, चाहे गार्डनिंग का शौक़ हो, चाहे परिंदों का शौक़ हो, कबूतरों का शौक़ हो। जी हाँ, बस वो होता है कि जिसमें आपको आपका दिल लगता है, आप उसमें टाइम गुजारते हैं तो फिर आप रिलैक्स होते हैं। ये है ग्रीन विंग मकाऊ, ये भी जी, ये ग्रीन विंग मकाऊ है। साइज़ में ये ब्लू एंड गोल्ड से थोड़ा बड़ा होता है,
और कलर इसका काफ़ी चेंज होता है ब्लू एंड गोल्ड की निस्बत। ये भी इस अफ्रीका की ही मतलब जी हाँ वहीं की ये ब्लड लाइन है। और लेकिन ये जो बर्ड हमारे पास है ये लोकल ब्रीड है, ये कराची की ब्रीड है। यहीं पैदा हुआ यहीं पला पड़ा। जी हाँ बिल्कुल। एज इसकी तकरीबन 4-4.5 साल है। जी हाँ एज तो इनकी बढ़ती है लेकिन साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा नहीं होता है, बस हल्की सी ग्रोथ इसकी मज़ीद होगी, उसके बाद साइज़ इसका रुक जाता है। कीमत सर इसके पेयर की जो कीमत है तकरीबन 5 लाख रुपए से लेकर 6-6.5 लाख रुपए तक पेयर के प्राइस हैं। लोग जो शौकीन लोग हैं बिल्कुल इसको रखते हैं अपने पास। के लिए वो एहतियात भी करते जी हाँ जो देखिए शौकीन की बात है ना सर, शौकीन तो उनको अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। बच्चा तो फिर भी माँ को तकलीफ़ बता देता है, ये तकलीफ़ बता नहीं सकते। हाँ वो आपने खुद देखना है कि इनको क्या तकलीफ़ है, ये हैप्पी क्यों नहीं बैठा हुआ, ये एक साइड कोना पकड़ के क्यों बैठा हुआ है, इसको क्या प्रॉब्लम है, खाना इसको पसंद नहीं आ रहा, ये पानी साफ़ नहीं है या इसको कोई प्रॉब्लम है, वो आपको देखना पड़ता है और ये शौकीन ही समझ सकता है। तजर्बा तो हमारा बहुत है, बात सिर्फ ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो बर्ड्स देखते हैं किसी और के पास और शौक़ करते हैं कि मुझे पालने या घर में रखने, वो परचेज़ भी कर लेते हैं, उनकी परचेजिंग पावर होती है, लेकिन वो ख़ुद से उनकी केयर नहीं करते। तो वहाँ पर होता है क्या है, वहाँ पर बर्ड्स बीमार होते हैं और फिर मर जाते हैं। तो जो शौकीन लोग हैं मैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि अगर आप ज़ाती तौर पर ख़ुद उनकी केयर कर सकते हैं तो आप ये बर्ड्स का शौक़ करें। अदरवाइज़ के मुलाजिमों के ऊपर छोड़ देना, तो मुलाजिम तो फिर आपको पता है वो शौक़ उसका नहीं है, वो सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो उनका उस तरह से केयर नहीं कर पाएगा। तो शौकीन हजरात को चाहिए कि अगर वो शौक़ करते हैं तो ज़ाती तौर पर ख़ुद देखें, पर्सनली ख़ुद देखें, क्योंकि ये आपकी फैमिली बन जाती है, आपके बच्चे होते हैं। जी ये एल्बिनो चकोर है और ये वाइट कलर में होता है। इसकी ब्यूटी ये होती है कि इसकी रेड कलर में इसके पाँव होते हैं और इसकी जो चोंच है वो भी रेड होती है। ये एल्बिनो कहलाता है और रेयर ब्रीड है ये। सर ये मिट्टी में रहना पसंद करता है और खाता पीता बाजरा है, और इसका बाहर से कोई इम्पोर्टेड फूड आता है वो हम लोग इसको देते हैं जो इसके लिए ज़रूरी होता है। और जो इसकी प्राइस है, प्राइस इसके डिपेंड करते हैं कि इसकी एज क्या है। ये इसकी एज इस वक्त जो है तकरीबन 2.5 साल है जी। और प्राइस की बात करें तो प्राइस जैसा मैंने आपको बताया, ये इसकी प्राइस समझ लें 20,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक होते हैं। इसकी एवरेज लाइफ तकरीबन 20 to 25 ईयर। देखें नॉर्मली चकोर तो आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, वो तो आपको कॉमन हर जगह पर मिल जाता है। ये आपको कॉमन नज़र नहीं आएगा, ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं, ये इंपोर्ट करवाना पड़ता है या इंपोर्ट होता है। जो लोग इंपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आते हैं, ईरान से ज़्यादातर लोग मंगवाते हैं, कुछ लोग इनके अंडे मंगवाते हैं फिर उनको हैच करते हैं या पाकिस्तान में। आप लोगों ने क्या किया? नहीं ये हमने तो ऐसे ही बड़ा पेयर परचेज़ किया था। ये रेड विंग है, ये भी बड़ी रेयर ब्रीड है, ये आपको कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है, यहाँ पर बहुत कम है। ये हमारे पास कोई पिछले 8-10 साल से ये पेयर है जी। और ये ब्रीडर पेयर है, इसने माशाल्लाह हमारे पास ब्रीड भी की है। सर ये लोग तो उसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन ये कॉमनली लोगों को मिलता नहीं है, ठीक है ना। ये ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद फिर हमें या तो उसके लिए मार्केट से सर्च करना पड़ता है या फिर पार्टी अगर इंटरेस्ट होती है तो हम इसको फिर इंपोर्ट करवा के दे देते हैं जी। एज इनकी तकरीबन 20-25 ईयर होती है जी हाँ बिल्कुल। और प्राइस इनके तकरीबन 35 से लेकर 50 तक होते हैं, डिपेंड करता है पेयर पर, उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। ये इलेक्टस का पेयर है और आप ये देखें कि इलेक्टस का जो मेल है वो ग्रीन कलर का होता है और इसकी फ़ीमेल जो है वो रेड कलर में होती है। ये अल्लाह पाक की आप कुदरत देखें। और ये पेयर है, बाकी जो पैरेट आप देखेंगे वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं जी। और ये जो इसका मेल है ये ग्रीन कलर में, फ़ीमेल आप देखें ये रेड और ब्राउन, और नीचे उसके आपको ब्लू अल्लाह पाक की शान देखें आप जी बिल्कुल। ये जो है ये भी पट्टे हैं, एज इनकी तकरीबन 3 साल है और एवरेज जो इनकी एज होती है इनकी भी तकरीबन 20 से ऊपर ही होती है, 20 प्लस होती है। और जी हाँ ब्रीड ये करते हैं पाकिस्तान में, इनको ज़रा इनके हिसाब से इन्वायरमेंट चाहिए होता है जी। फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है और इनके वो सनफ्लावर आते हैं, ब्लैक सनफ्लावर आते हैं। बर्ड्स का जो काम है ना, ये काम है शौकीन बंदे का, ठीक है। जो शौकीन बंदा है वो ही इनको समझ सकता है। आप और हम अगर बीमार होते हैं तो हम बता सकते हैं, हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन जो शौकीन बंदा होता है वो इनकी एक्टिविटी से कि ये इस स्टाइल में क्यों बैठा हुआ है और इनकी जो ड्रॉपिंग होती है, जो पोटी होती है, उसको देखकर जज किया जाता है कि ये किस तकलीफ़ में है। शौकीन बंदा ही इनको समझ सकता है। जी हाँ डॉक्टर्स बिल्कुल हैं, डॉक्टर्स बिल्कुल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, हम खुद ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं जी। जी ये है हमारा
पहाड़ी तोता इसको कहते हैं हम पाकिस्तान में। मिट्ठू मिट्ठू भी होता है, मिट्ठू भी लोग कहते हैं, लेकिन मिट्ठू जो जिसको नॉर्मली लोग कहते हैं वो देसी तोता होता है, इससे साइज़ में कम होता है। ये पहाड़ी तोता है जी। इसको अलेक्जेंडर पैरेट भी कहते हैं। पहले की कहानियों में ऐसे ही तोते का जिक्र। जी हाँ बिल्कुल। तो ये आप देखिए, अच्छा लोगों को मालूम नहीं होता, लोग दोनों को मिट्ठू कहते हैं। ये जो पहाड़ी तोता होता है, इसके शोल्डर जो है, इस पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये शेड ग्रीन कलर रेड कलर का जो शेड है ये पहाड़ी पर होता है। और इसका साइज़ भी जो नॉर्मल जो देसी मिट्ठू होते हैं उससे ज़्यादा होता है, बड़े साइज़ का होता है। और एज इसकी तकरीबन होती है, मैंने 45 ईयर के भी देखे हैं जी। मेरे पास एक घर पर पियर है इनकी वही होती है ग़िज़ा। जी, ग़िज़ा वही वेजिटेबल और जो आपके फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। ये क्या कीमत होती है इनकी? सर कीमत जो है ना, वो आप देखें कि कीमत कोई एक नहीं होती, डिपेंड करता है कि इसकी एज क्या है। एज के हिसाब से इसके प्राइस होते हैं। और फिर अगर ब्रीडर पेयर है तो उसके प्राइस अलग होते हैं। ब्रीडर से मेरा जो ब्रीड करता है, नहीं जो ब्रीड करता है, जो ब्रीड करता है और जिसके अंडे जो है वो फर्टाइल होते हैं। ये पहले से अलग नस्ल होती है? नहीं, नस्ल एक ही होती है, उसकी हिस्ट्री होती है। हमें मालूम होता है कि ये किसके पास है, या हमारे पास है, या किस पार्टी के पास पड़ा हुआ है, और वो सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास उसकी पूरी हिस्ट्री होती है कि कितने साल से उन्होंने रखा हुआ है। ये जो अलेक्जेंडर है पहाड़ी पैरेट, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 साल में मैच्योर होता है। 4 साढ़े 4 साल में ये ब्रीड पर आता है, ठीक है। और अंडों की तादाद इनकी 2 से 4 होती है, ठीक है। कितने कितने वक्त में? ये साल में डिपेंड करता है कि आपने किस माहौल में रखा हुआ है। आप इनसे 2 क्लच भी ले सकते हैं, 3 क्लच भी ले सकते हैं, 4 क्लच भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी खुराक पर, आपके एनवायरनमेंट पर। जी, ये येलो बीप लोरी है, ये भी बड़ी नायाब नस्ल है लाल लेकिन। जी। येलो बीप कहलाती है, ये बड़ी नायाब और रेयर ब्रीड है। ये आपको पाकिस्तान में हर जगह नहीं मिलेगी। अगर आप सदर में जाते हैं तो आपको, जी हाँ, आपको सदर एम्प्रेस मार्केट में भी हर जगह ये मौजूद नहीं है, आपको नहीं मिलेगी। या तो आप ऑर्डर करें, जो इसके इंपोर्टर हैं वो आपको मंगवा कर देंगे, इंपोर्ट करवा के देंगे, या फिर किसी के पास ब्रीड हो रही है तो वो फिर आपको। जहलम में ज़्यादा ब्रीड हो रही है, पंजाब में, लाहौर में बहुत बड़े बड़े शौकीन है माशाल्लाह। हाँ, इन्वायरमेंट का है वहाँ का और कराची का। येलो रम कहलाता है, ये भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा बर्ड होता है। इसका साउंड बहुत प्यारा होता है। हाँ, इसका साउंड बहुत प्यारा होता है। ये ज़रा मुश्किल से ब्रीड करता है, लेकिन करवाने वाले लोग, शौकीन लोग करवा लेते हैं। ये स्वाइनसन लोरी का पेयर है। इसमें लोरी में बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जो आपको पहले वहाँ दिखाई येलो बीप, वो भी इसी की इकसाम है। ये स्वाइनसन लोरी है, इसकी एज भी तकरीबन इतनी होती है, 20, 22, 25 साल। और ये पाकिस्तान में ब्रीड कर रही हैं जी। ये है सन कैन्योर। सन कैन्योर है, ये भी बाहर की ही ब्रीड है, लेकिन अब पाकिस्तान में ब्रीड हो रही है जी। बाहर किस मुल्क में है? अफ्रीका वगैरह? ज़्यादातर तो साउथ अफ्रीका से ही इंपोर्ट होते हैं। इनके जो मदर हैं, जो उनकी ब्लड लाइन है, वो साउथ अफ्रीकन है। अब तो खैर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब में ज़्यादा इसकी ब्रीड हो रही है जी। और इसका भी जो एज जो उसका एवरेज है वो तकरीबन 20 प्लस ही है जी। हाँ, खुराक में इनके वही वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और सनफ्लावर है। वो 2 ईरानी सनफ्लावर आता है, वो होता है ब्लैक कलर का आता है सनफ्लावर, वो इसकी जी, वो इसका फूड होता है। ये वही अलेक्जेंडर की फ़ीमेल है जो मैंने पहले आपको दिखाई है। और वो जो मिट्ठू जिसकी आप बात कर रहे थे, वो मिट्ठू है जो बैठा हुआ है उस साइड पर। इसको लोग मिट्ठू कहते हैं, ये देसी तोता वैसे इसको कहते हैं, पाकिस्तान में ये कॉमन है। और ये टैम है, ये हाथ पर भी आती। जितने भी आपने बर्ड्स यहाँ देखे, ये तकरीबन तमाम टैम्स हैं। टैम का मतलब ये होता है कि वो हाथ पर बैठ के आपसे बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हाँ।